घाटी में आतंकवादी अब बुरके और फैरन का कर रहे हैं इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। आज पुलवामा में 3 आतंकियों को नस्ते-नाबूद कर दिया गया क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन कर खदेड़ने में सक्षम हैं। और अगर बीते कल की बात की जाए तो बीते कल भी आतंकियों ने हमला किया और उसमें जो है बुरके का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि जम्मू कश्मीर में बुरका और फैरन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। राकेश जी, जो बात आपने पहले कही थी वो अब कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो बुरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि जो पिछली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर फिरन के अंदर एक आतंकी गन डाल के लाता है और 2 पुलिसकर्मियों को उसने शहीद किया था, तो उसी प्रकार जो रात को कल जो हमला हुआ है नौगाम में, एक भाजपा के काउंसलर उसके घर के जो उसका महासचिव था डिस्ट्रिक्ट का, उसके घर के ऊपर हमला किया गया है और उसमें जो है बुरके का इस्तेमाल किया गया है। जिस व्यक्ति ने बैल बजाई उसने बुरका पहना हुआ था और जिस अंदर से जिस सैनिक ने, जो पुलिस का एक जवान था, उसने दरवाज़ा खोला और उसको 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया। तो देखिए, ये सीधा सीधा सामने नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से आतंकी फिरन और बुरके का किस प्रकार से नाजायज़ जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं, जिस प्रकार से फ्रांस ने बुरके पर प्रतिबंध लगाया है कि वो समझता है कि बुरका जो है वो उनके देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उन्होंने उसको प्रतिबंधित किया है। ऐसे ही फिरन और बुरके का गलत इस्तेमाल जो है वो कश्मीर में भी किया जा रहा है, भारत के अंदर भी किया जा रहा है। आतंकवादी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, जैसे हमने पहले भी मांग रखी थी और अब दोबारा से हम मांग रख रहे हैं कि सरकार को इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि किस प्रकार से इसको रोका जाए और अगर सरकार को लगता है, जायज़ लगता है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। हमारी तो मांग है कि सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हैं कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है उन भावनाओं को भी हमें सम्मानपूर्ण देखना चाहिए? देखिए, वो सरकार ने देखना। देखिए, हम ये पहले ही बता चुके हैं, जो चीज़ देश के लिए नुकसानदायक हो उसके लिए उस समुदाय के लोगों ने भी सोचना चाहिए और देश की जो सरकार है उसने भी सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ हमारे देश के लिए नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते जी। लेकिन फिरन के लिए हम पहले ही मांग कर चुके हैं कि फिरन तो काफ़ी बार इस्तेमाल हुआ है। ये बुरके की घटना तो पहली बार हमने देखा है कि ये जो कल हुई है, पहली बार किसी आतंकी ने ये वो किए। इससे पहले ना तो कोई वीडियो आई है ना कोई इस प्रकार से, लेकिन फिरन की घटनाएं जो है वो बहुत हुई हैं जी। तो फिरन के ऊपर हम पूर्ण रूप से प्रतिबंध की मांग करते हैं और ये भी चाहते हैं कि सरकार इसको सरकारी कार्यक्रमों में ना पहनने दिया जाए और सार्वजनिक स्थानों पर ना पहनने दिया जाए। इस प्रकार से जो पहले हमने डिमांड रखी थी फिरन के ऊपर आज भी हम अपना जो है स्टैंड जो है वो स्टैंड क्लियर रखते हैं कि इसके ऊपर सरकार जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करे। चलिए, शुक्रिया। तो बातचीत कर रहे थे हम, राकेश बजरंगी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के। और आपको ये भी बताते चलें कि 3 आतंकियों को नस्ते-नाबूद किया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और पुलवामा में ये पूरा इनकाउंटर हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ, इन जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मारा गया। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने नौगाम में हमला किया और एक ने जो है बुर्का पहना था। और उसके बाद हमला हुआ और हमला किस कदर हुआ वो पूरी जानकारी हमने आपको कल भी बताई थी। और लेकिन जिस तरह से आतंकवादी अब बुरके और फैरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि बुरके के अंदर किसने क्या रखा हुआ है ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। इससे पहले भी अगर हम कुछ महीने पहले की बात करें तो एक और आतंकवादी ने जो है हमला किया था फैरन पहनकर। और उसके बाद अब ये लगातार हमला जो है अब फैरन और बुरके का जो है इस्तेमाल जिस तरह से कर रहे हैं। राकेश बजरंगी जी, क्या लगता है कि आपको कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये सरकार के सोचने का विषय है। सरकार ने सोचना है कि इसके ऊपर क्या करना है। देखिए, जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं कश्मीर के अंदर, आतंकवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो सिविलियन लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। पहले तो अपने फोर्सेस के लोगों को वहां पर शहीद किया जाता था इनके द्वारा। तो ये सीधी सीधी जो पाकिस्तान की साजिश है
उसके निर्देश के अनुसार और निर्देश दिए गए हैं इन आतंकवादियों को। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो अपनी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसको फ्री हैंड कर दिया जाए। देखिए जिस प्रकार से सरकार क्या करती है कि सरकार ने एक सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बोला है कि पहले इनसे सरेंडर करवाने की कोशिश है। हमें इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, जिन लोगों ने हमारे सैनिकों को शहीद किया, उनकी इस देश में कहीं ज़रूरत नहीं है। उनको केवल गोली मिलनी चाहिए और गोली के अलावा उनके लिए और कुछ नहीं है इस देश में। इसलिए तुरंत उनको गोली मारने के आदेश दे देने चाहिए। सरकार ने पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स को फ्री हैंड कर देना चाहिए अपने तरीके से आतंकवादी। अगर सरकार इतना करती है तो 2-4 दिन के अंदर अंदर सेना जो है आतंकवादियों का सफाया जो है वो कश्मीर की घाटी से कर सकती है। हमारी सेना जो है इतनी सक्षम है। बिल्कुल, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है और चुन चुन कर आतंकियों को नस्ते-नाबूद कर रही है। और अगर बात आज की करेंगे, पुलवामा में जो है एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने नौगाम में अटैक किया था और उसके बाद एक जवान भी शहीद हुआ था, संतरी। और लगातार अगर हम बात करें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन कर आतंकियों का जो है खात्मा कर रही है। और अब बात जो है बुरके पर आ रही है, क्योंकि आतंकवादी जो है बुरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बुरके पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अमित सिंह शासन के साथ। जय हिंद।